भारत की राजनीति के वरिष्ठ नेता और भाजपा के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करके इस सम्मान का ऐलान किया है। साथ ही पीएम मोदी ने आडवाणी को फोन करके भी बधाई दी है। लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा का पितामह के साथ साथ राम मंदिर आंदोलन का पुरोधा भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने तक का रहा है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उनके कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा रही है। इस सेवा में उन्होंने पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ साथ कई उदाहरण पेश किए हैं। उन्होंने राष्ट्रनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किए हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने में अद्वितीय प्रयास किए। पीएम मोदी ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के लिए अनगिनत अवसर मिले। वहीं दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मिलने वाले सम्मान की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और पूर्व उप प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय उनके सार्वजनिक जीवन में दशकों की सेवा, प्रतिबद्धता और राष्ट्र की अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा राजनीतिक जीवन में शुचिता और नैतिकता के उच्च मानक स्थापित करने वाले उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला है। हमारे प्रेरणा स्रोत लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे। वैसे तो लाल कृष्ण आडवाणी को शायद ही इस देश में कोई व्यक्ति होगा जो उन्हें ना जानता हो, फिर भी उनके लंबे सियासी करियर और सियासी योगदान को कुछ ही शब्दों में समेट पाना असंभव है। लाल कृष्ण आडवाणी के लंबे सियासी करियर और उनके सियासत में योगदान को कुछ ही शब्दों में समेट पाना असंभव है, लेकिन हम आपको संक्षेप में बताते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 8 नवंबर 1927 को एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन चंद आडवाणी और मां का नाम ज्ञानी देवी था। शुरुआती शिक्षा उन्होंने कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से ली। विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर मुंबई आकर बस गया। यहाँ पर उन्होंने लॉ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। आडवाणी 2002 से लेकर 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इससे पहले वो 1998 से लेकर 2004 के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, इससे पहले वो 1998 से 2004 के बीच भाजपा के नेतृत्व वाले
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। वो उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा की नींव रखी थी। 10वीं और 14वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर भी भूमिका बखूबी निभाई थी। साल 2015 में उन्हें भारत के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, इससे पहले हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देकर बीजेपी ने पिछड़ों की राजनीति को साधने का प्रयास किया था।